हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ाई क्रो एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज़्यादातर अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो ये एसएससी, रेलवे या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो स्टूडेंट्स, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जो कॉम्पिटिटिव लेवल का मतलब कहने का मतलब यही है कि सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जैसे क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है सब्जियां हैं, आलू हैं, गोभी हैं, टमाटर हैं, मतलब जो भी है टमाटर नहीं है, आलू है, गोभी है और सब्जी है। ठीक है, सब्जी तो बनाई होगी तो समझ में आ रहा होगा कि आलू क्या होता है और गोभी क्या होता है भाई। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपको ये जो सर्कल्स है ना, इसमें रिलेशन गिवन है किसके बीच में, सब्जी, आलू और गोभी के बीच में, और वो रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस मतलब आपको वो रिलेशन बताना है, वो संबंध बताना है जिससे इनके सब बीच में एक रिलेशन बन जाए। अब कौन से होंगे ऐसे ऐसे तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो कोई ये बहुत इजी टॉपिक होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, तो हम इसे समझ के सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अगर स्टूडेंट्स सब्जियां मतलब आलू हैं और फिर गोभी हैं, तो सब्जियां स्टूडेंट्स अगर मान लो कि मेरे पास अगर सब्जियां का गोला ये है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, ठीक है, मतलब आलू जो है, गोभी है जो है, वो भी क्या है, सब्जी है। ठीक है, तो भाई अगर मैंने मान लिया कि ये गोला किसका है, सब्जी का है, सब्जियां का है, ठीक है ना, यानी कि वेजिटेबल्स का है, तो इसके अंदर ही तो आएंगे ना स्टूडेंट्स। मतलब मैंने मान लिया कि भाई क्या है, ये हमारा आलू है। अब आलू तो और गोभी तो सेम होते नहीं, तो अलग अलग ही रखेंगे, और ये क्या हमारा स्टूडेंट्स गोभी है। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। अब जो भी रिलेशन इस तरह का होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो भाई देखो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। अब स्टूडेंट देखना कि फर्नीचर का मैंने अगर कंसिडर किया कि फर्नीचर का गोला हमारे पास ये है, ठीक है, तो टेबल और कुर्सी भी तो फर्नीचर में ही आते हैं ना स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर में ये दोनों आ जाएंगे। यानी कि ये अगर हमारा क्या है, फर्नीचर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा टेबल मान लेते हैं, कोई भी किसी को भी टेबल मान सकते हैं, लेकिन ये फर्नीचर के अंदर ही आएंगे। और क्या आ जाएगा, ये कुर्सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से बस, इसी तरह से बस स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को करते हैं हम इसमें। ठीक है, बहुत इजी होते हैं और बहुत ही मतलब आप इसमें स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को, इसलिए ठीक है, आप इन सारे टॉपिक्स का मतलब जो भी मैंने ये कुछ जो भी क्वेश्चन अभी होंगे इसमें, पहले तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा ही करिएगा एक बार। लेकिन एक बार अगर आपके जैसे अगर आपके पास अगर कोई बुक है रीजनिंग की जिसमें ये क्वेश्चंस गिवन है, तो सारे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप ठीक है कोई भी बाजी मार सकते हो भाई। ठीक है, और जो मैं बता दे रहा हूँ, जो इसमें पढ़ा दे रहा हूँ, उसमें से भी अगर आपको सारे क्वेश्चंस को समझ में आ रहे हैं अगर अच्छे से अगर आपको, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इनफ है आपको समझने के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक है, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो एकदम ठीक है, मक्खन हो जाएगा एकदम। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, अब भाई गिवन है कि वीक, डे और ईयर। अब स्टूडेंट देखना, ईयर अगर मैंने बनाया कि ईयर का गोला हमारे पास ये है ईयर, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा कि भाई सप्ताह किस में आते हैं, ठीक है, साल में ही तो आते हैं भाई, साल के अंदर क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। और दिन जो होते हैं वो तो सप्ताह के अंदर ही होते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये वीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डे है यानी कि दिन है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनेगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जज, थीफ, क्रिमिनल। तो भाई जज का चोर चोर चक्कों से क्या लेना देना, ठीक है। हाँ, अब बात अलग की है कि जज अगर करप्ट होगा तो हो ही जाएगा लेना देना, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं करेंगे। जज जो हमारे होते हैं वो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, एक ठीक है रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है ये। तो भाई इसलिए ये तो क्या होंगे, जज होंगे। ठीक है, ये तो बताते हैं ना कौन चोर है कौन क्या है, ठीक है, कौन क्रिमिनल है भाई, ठीक है, कौन अपराधी है, तो ये तो अलग हो जाएंगे, यानी कि जज का गोला अलग हो जाएगा। और फिर अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें देखो क्या चीज़, चोर का गोला भाई, जो चोर होता है एक तरह से अपराधी ही होता है, तो अगर ये अपराधी का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपराधी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में सारी चीज़ें खुद ही सेट हो जाएंगी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाने लगेंगे। ये क्या होगा आपका, ये चोर हो जाएगा, क्योंकि चोर भी एक अपराधी होता है, तो अपराधी के अंदर चोर आ जाएगा।
ठीक है, और जज हमारे अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, पति पत्नी परिवार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट परिवार में ही तो आते हैं ना पति पत्नी, भाई ये परिवार है हमारा, और परिवार के अंदर क्या होंगे भाई, पति और पत्नी, यानी कौन सा है क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अभी स्क्वायर्स में क्या होते हैं, स्क्वायर अगर आपने जाना होगा, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और चारों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसी, ठीक है, कोई भी ऐसी आकृति या फिर कोई भी ऐसा फिगर जिसमें, ठीक है, जो 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से मिलकर बना है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड से मिलकर बना है, और वो सारे क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा पॉलीगॉन होता है, यानी कि बहुभुज होता है। तो यानी कि आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे त्रिभुज है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे बहुभुज में ही आते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीन या तीन से ज़्यादा भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति होती है। ठीक है ना, मतलब बहुभुज में ही आते हैं सारे। आप देख लीजिए ट्राइंगल भी है, तो 3 भुजाओं से बनी हुई क्या है, बंद आकृति है भाई, तो ये भी बहुभुज होगा। स्क्वायर भी बहुभुज होगा, मतलब वर्ग भी बहुभुज है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग का कंडीशन होता है कि वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है, आयत में स्टूडेंट्स, आयत में क्या होता है कि भाई आयत में ये होता है कि आयत में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि देखो, अच्छा अगर मैं बोलूं कि क्या एक वर्ग आयत होता है, तो हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि विपरीत भुजाएं देखो इसमें भी बराबर है, और हर कोण 90-90 डिग्री का, यहाँ भी 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90-90 डिग्री का होता है, और यहाँ भी 90-90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है। और ठीक है, तो इसलिए जब हम गोला बनाएंगे तो देखो पॉलीगॉन का तो अलग बनेगा, ये पॉलीगॉन हो गया, इसके बाद मतलब बहुभुज हो गया, और बहुभुज में फिर क्या होगा हमारे पास, हो गया स्टूडेंट्स आयत, और आयत में फिर क्या हो गया हमारे पास, वर्ग। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे है बस, कार, और फिर क्या है स्टूडेंट्स, व्हीकल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि भाई व्हीकल यानी वाहन में तो सभी आते हैं ना, बस और कार दोनों आती है, तो बस और कार हो गई, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है स्टूडेंट्स, चिंता बुद्धि शक्ति। भाई क्या इसमें रिलेशन बैठ सकता है, ये तीनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। चिंता अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज होती है, शक्ति अलग चीज होती है, यानी कि तीनों का अलग अलग हमारा डायग्राम बनेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि घर, बेडरूम और बाथरूम। भाई मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास घर है ना घर, हाँ सबके पास होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या है भाई, बेडरूम है, लो भाई बेडरूम हो गया, फिर क्या है, उसी में बाथरूम भी हो सकता है, हाँ बाथरूम भी हो गया, यानी कि क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा ये, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चेक करते हैं, मस्टर्ड बार्ली पोटैटो, यानी कि सरसों जौ आलू। ठीक है, तो ये तो भाई ये हमारे अलग अलग चीज़ें हैं तीन, भाई क्या लेना देना सबका। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर हाथी है, भेड़िया है, और जानवर है। तो जानवर में तो भाई दोनों आ जाएंगे ना, जानवर की अगर हम बात करेंगे तो जानवर का ही अगर गोला है, इसमें हाथी भी हो गया, इसमें भेड़िया भी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। हाथी, ये जानवर का गोला हो गया, ये जानवर हो गया, ठीक है, और ये हाथी हो गया हमारा, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, भेड़िया हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से सही हो जाएगा। आगे फिर स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है धातु, लोहा, क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स धातु अगर देखा जाए तो लोहा जो है हमारा धातु ही होता है ना, तो लोहा तो यहाँ आ गया, ये धातु हो गया, ये लोहा हो गया, क्योंकि लोहा भी एक धातु है। और उसके फिर क्लोरीन जो होगा ये तो हमारा अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन का अलग बनेगा, क्योंकि यह धातु में आता है, यानी कि अधातु में आता है, यानी कि नॉन मेटल में आता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे स्तनधारी, गाय, कौवे। ठीक है, अब स्तनधारी क्या होते हैं, तो स्तनधारी वो होते हैं स्टूडेंट्स जो बच्चे देते हैं और दूध भी देते हैं। ठीक है, तो कौवा तो कभी दूध देता नहीं, हमने तो सुना नहीं है भाई, आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, सुने हो क्या, नहीं ना, सुने हो नहीं, तो अच्छी बात है भाई, कौवे दूध नहीं देते हैं, काँव काँव खाली करते हैं। ठीक है, परेशान करते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्तनधारी में केवल हमारी गाय माता आ जाएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो गाय माता आ गई, और फिर क्या है, कौवा हमारा अलग हो जाएगा, काँव काँव करता है, ये अलग ही रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब आगे बोला गया स्टूडेंट्स की महिलाओं, माताओं, विधवाओं, यानी कि देखो अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो
अगर देखो ये हमने गोला बना लिया किसका, अब ऐसे तो तीनों क्या होती हैं, महिलाएं ही होती हैं, माता भी एक महिला ही होगी और विधवा भी एक महिला ही होती है एक तरह से। तो यहाँ पे महिलाएं हमारी यहाँ हो गई। अब फिर माताएं, अब ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि कुछ माताएं जो होंगी वो क्या हो सकती हैं, विधवाएं हो सकती हैं। तो ये हमारे किसका गोला था स्टूडेंट्स, महिलाओं का। ठीक है, ये किसका गोला था, महिलाओं का। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला गोला किसका है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना दिया विधवाओं का, विधवाओं का यानी कि विडोज का। और ये हमारा जो गोला होगा किसका होगा स्टूडेंट्स, ये मदर्स का होगा यानी कि माताओं का होगा। ठीक है ना, माताओं का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे आए हैं स्टूडेंट्स लेखक, शिक्षक, पुरुष। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ जो, ठीक है, कुछ जो लेखक होंगे वो पुरुष हो सकते हैं। तो अगर ये पुरुष का है, अगर ये पुरुष का है, पुरुष, पी फॉर पुरुष, ठीक है, तो बोल सकते हैं कुछ लेखक जो होंगे वो पुरुष हो सकते हैं, भाई सभी तो होंगे नहीं। तो ये हमारा हो गया कुछ लेखक हो गए, और कुछ लेखक हो सकते हैं शिक्षक भी होंगे, कुछ लेखक हो सकते हैं पुरुष भी होंगे, तो इस तरह से बन सकता है ये। ठीक है, ये किसका हो गया, हमारा शिक्षक का हो गया स्टूडेंट्स। ये किसका है, ये किसका हो गया स्टूडेंट्स, हमारा शिक्षक का हो गया, शिक्षक का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अब केरल, बिहार, भारत, यानी कि भारत तो पता है ना भाई, भारत है, और केरल कहाँ आता है, भारत में ही आता है। बिहार कहाँ आता है, भारत में ही आता है, यानी कि ये हमारा केरल और ये हमारा क्या हो गया, भारत। तो कौन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा हमारा सही हो जाएगा सी नंबर। भाई ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा केरल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बिहार हो गया। बिहारी हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं लिट्टी चोखा अच्छा लगता है भैया, हाँ लगता है भैया, तो बिहार में जाओ, बिहार में लिट्टी चोखा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, चलो भाई समझ लिए। आगे देखो, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स क्या होता है, फिर कार है, फिर मोटरसाइकिल है, और फिर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में तो दोनों आते हैं ना भाई, मोटरसाइकिल भी आता है, कार भी आता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रहा हमारा गोला ऑटोमोबाइल का, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल का, मोबाइल्स का। अब इसमें कार भी आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, मोटरसाइकिल भी आ जाएगा। तो ये हमारा एमसी है, मोटरसाइकिल, समझ गए ना। फिर क्या है, ये हमारा क्या है, कार है, कार हो गया। ठीक है भाई, तो यानी कि क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रिक, हाउस और ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो ब्रिक्स यानी क्या होता है कि भाई अगर मैंने मान लो ये ब्रिक है, तो हो सकता है कि कुछ जो क्या होंगे ब्रिज, वो किससे बनते होंगे, ईंट से बने हों, कुछ ईंट मतलब कुछ ईंट से ब्रिज बना होगा, और कुछ ईंट से क्या होगा भाई, घर बनता होगा, हाउस। जरूरी नहीं है कि सभी ईंटों से बनेगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, बन सकता है, और ये क्या है, ब्रिक का है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये किसका था, ब्रिक का। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट, डी सही हो जाएगा। आय क्या है स्टूडेंट्स, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। ठीक है, तो पेय पदार्थ यानी कि बेवरेज, बेवरेज का गोला कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो बेवरेज। ठीक है, बेवरेजेस। और ये चाय जो कॉफ़ी होते हैं स्टूडेंट्स, सब ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है ना, बेवरेज में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें जनरल नॉलेज भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना जरूरी है क्वेश्चंस को। तो आप अगर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे, जिसमें देखो कॉमन सेंस की जरूरत होती है, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, यूजुअली, लेकिन कभी कभी अगर हमें हमारी थोड़ी जनरल अगर नॉलेज थोड़ी सी वीक हो जाए, जैसे अगर आपको ये ना पता हो कि बेवरेज क्या होता है, तो फिर आप तो लगा नहीं सकते ना, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। इसलिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना जरूरी है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा और आप फास्ट कर सकते हैं इसको, और ईजिली हो सकता है ये। ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। मैं तो ये ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से। आगे लड़के, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है भाई, लड़कों का ये गोला मैंने बना दिया। अब हो सकता है कुछ लड़के क्या होंगे, छात्र हो सकते हैं, और कुछ छात्र लड़की भी हो सकते हैं, और एथलीट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक क्या था, कैसे था। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक है, तो
अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।